नीतीश कुमार की सरकार ने 3 विभागों पर कार्रवाई की है। दरअसल नगर विकास, पंचायती राज और शिक्षा विभाग पर रोक लगा दी गई है कि किसी भी तरह की निकासी यानी कि किसी तरह का पैसा खर्चा अब ये 3 विभाग है नहीं कर सकता है। दरअसल देखिए, मामला यह है कि कैग की तरफ से एक रिपोर्ट दाखिल की जाती है जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि लगभग 71,000 करोड़ का हिसाब बिहार की सरकार ने दिया ही नहीं है। किसे नहीं दिया है? कैग को नहीं दिया है। अब कैग कौन है? तो उन तमाम चीजों का लेखा जोखा रखता है जो सरकार खर्च करती है आम इंसान के, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो लागू किए जाते हैं आम इंसान की बेहतरीन के लिए, उसी का लेखा जोखा रखती है कि भाई सरकार कहां खर्च कर रही है। जो खर्च कर रही है वो वाकई में खर्च कर रही है कि बस ऐसे ही कह दिया जा रहा है कि भाई हमने खर्च किया। और उसके लिए क्या करती है कैग? उन तमाम चीजों के लिए प्रमाण पत्र मांगती है कि अगर कोई खरीदारी की गई है, कहीं पे कुछ किया गया है, उससे रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र देना है। और वही प्रमाण पत्र कैग को नहीं दिया गया। कितने का? लगभग 71,000 करोड़ रुपए का जिक्र है, जिसको लेकर अब देखिए विपक्ष ने लगातार निशाना साधना शुरू कर दिया है। और इसी को लेकर बिहार सरकार के पास एक बड़ा चैलेंज कि देखिए 2-3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। अगर कैग की रिपोर्ट को अगर सही से देखा जाए, अगर बिहार के निवासियों को समझा दिया जाए तो शायद एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और देखिए इसी तरफ अगर कहा जाए कि नीतीश कुमार का कदम है जिसमें 3 विभागों पर उन्होंने साफ तौर पे रोक लगा दी है। देखिए 2 जो है पंचायती राज जो कि केदार प्रसाद गुप्ता मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, और जो नगर विकास मंत्री जो कि जीवेश मिश्रा हैं, ये तीनों विभाग पर जो है वो रोक लगा दी गई है। अब आपको समझाता हूं मैं कि आखिरकार कौन कौन से विभाग ने कितने हजार करोड़ का हिसाब नहीं दिया है। देखिए पंचायती राज विभाग ने 28,154.10 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया है। शिक्षा विभाग ने 12,623.67 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया है। नगर विकास व आवास मंत्रालय ने 11,065.50 करोड़ का हिसाब नहीं दिया है। ग्रामीण विकास ने 7,800.48 करोड़ का हिसाब नहीं दिया है। कृषि विभाग ने 2,107.63 करोड़ का हिसाब नहीं दिया है। अजा कल्याण ने 1,397.43 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया है। समाज कल्याण विभाग ने 941.92 करोड़ का हिसाब नहीं दिया है। पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण 911.08 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया है। और स्वास्थ्य विभाग ने 860.33 करोड़ का हिसाब नहीं दिया है। और इसी को लेकर देखिए एक बड़ी कार्रवाई अगर नीतीश कुमार की तरफ से कहा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई है कि भाई इन तमाम जो डिपार्टमेंट है उनको तो हिसाब देना ही है, लेकिन 3 विभाग के निकासी को ही बंद कर दिया गया है कि भाई जैसे देखिए पंचायती राज, शिक्षा विभाग और नगर विकास अगर जब तक हिसाब नहीं देंगे किसी भी तरह का खर्च नहीं कर सकते हैं, पैसा बैंक से नहीं निकाल सकते हैं। और रोक लगा दी गई है। 2 मंत्री जो हैं वो बीजेपी कोटे से आते हैं, यानी कि बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, और एक मंत्री जो है वो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं वो जदयू के कोटे से आते हैं, और 2 मंत्री जो हैं जीवेश मिश्रा और केदार प्रसाद गुप्ता वो दोनों बीजेपी के कोटे से आते हैं। तो ये 3 विभाग का जो कहा जाए कि बंद कर दिया गया, कहीं से निकासी, बैंक से निकासी नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई अगर कहा जाए कि अब नए पैसे निकाल के कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको साफ तौर पे कह दिया गया कि भाई देखिए पहले वाला हिसाब पहले दीजिए, उसके बाद से फिर आपको कुछ करना है। अब पहले वाला हिसाब नहीं दीजिएगा तो फिर आगे क्या कार्रवाई होगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए ये बड़ी बात है कि अगर किसी राज्य में 2023 और 2024 के कार्यकाल में, फाइनेंशियल ईयर में अगर 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिला था, पर्ची ही नहीं मिला था, तो अब तक सरकार एक्टिव क्यों नहीं हुई थी इस मामले पर। और ये तमाम चीजें हैं जो चल रही हैं, और इस पे जो भी अपडेट आएगा वो भी आपको देशवा न्यूज देगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। नीतीश कुमार के इस एक्शन के बारे में आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और 3 जिस विभाग के मैंने जिक्र किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल
कैमरे के पीछे साहिल है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया।